जय हिंद, राम राम। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। देखो, एसएससी जीडी जो है, तुम्हें भी पता है कि एग्ज़ाम के लिए 4 महीने हैं अभी तुम्हारे पास, लगभग अगर मान के चले 4 महीने हैं, क्योंकि उसके बाद का जो टाइम है वो उतना काउंट नहीं करेंगे हम लोग। तो हमारे पास टोटल 120 दिन है, मान के चलते हैं 120 दिन है। 120 दिन में अगर यार तुम जीरो से भी तैयारी करते हो, अभी भी तुम्हारी तैयारी हो जाएगी, बहुत बड़ी कोई डील है नहीं इसमें। क्लियर है? ठीक है। देखो, 120 दिन में जब हमें तैयारी करनी है तो सबसे पहले ये समझो कि 40 दिन ही हमें अलग निकालने हैं कि इन 40 दिन में हम प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो ये हो गया 40 दिन, एक हो गया 80 दिन। ये 80 दिन में हम खत्म करेंगे यार सिलेबस को, और ये रहेगा हमारे मॉक टेस्ट के लिए। क्योंकि देखो, सिलेबस तुम चाहे 36 बार खत्म कर लो, अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तुम नहीं क्रैक कर सकते हो एसएससी का कोई भी एग्जाम, क्योंकि एसएससी का एग्जाम बेस्ड किस पे होता है? प्रैक्टिस पे। अगर हम तुम लोगों को एक एक्सपीरियंस से बताएं अपने, क्योंकि बहुत सालों से ये चीज़ें कर रहे हैं तो हमें पता है, और साथ ही साथ अभी का जो तुम ट्रेंड देखोगे, पेपर टफ नहीं बनाया जा रहा है। पेपर इतना टफ नहीं बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे बात होती है एक्यूरेसी की। हमें बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं पढ़ना है, बहुत वाइड मटेरियल नहीं पढ़ना है, हमें कम पढ़ना है, लेकिन उसको इतना रगड़ के पढ़ना है कि उसके बीच का हमारा कुछ छूटे ना। तो सबसे पहली बात तुम्हें याद रखनी कि अपने पास देखो 4 सब्जेक्ट है, गणित है, सामान्य ज्ञान है, रीजनिंग है, हिंदी है। तो सबसे पहले तुमने सिलेबस को नोट करना है, सिलेबस को पॉइंट बाय पॉइंट नोट करना है। जितने भी पॉइंट है उसमें 50-60 जितने भी हैं, उनको सबको अलग 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 पेज में, एक पूरे में लिख लेना एकदम अच्छी तरीके से। ठीक है, अब हम शुरुआत करेंगे। तो ये जो चारों सब्जेक्ट है, ये जो चारों सब्जेक्ट है, इनको हमें डेली बेसिस पे साथ में लेके चलना पड़ेगा। क्लियर है? चलो, अब जैसे कि हमारे पास 80 दिन है हमारे पास, तो सबसे पहला काम तुम यार ये करो कि कोई एक कोर्स परचेस कर लो। सबसे बढ़िया हम बता रहे बिल्कुल आसानी से नौकरी लेने का तरीका, कोई एक कोर्स परचेस करो, और कितना भी अच्छे से अच्छा तुम कोर्स करोगे 3 महीने के अंदर वो कोर्स खत्म कर देंगे। और तुम देखोगे जो एसएससी जीडी का कोर्स होता है उसका प्राइस होगा वही 600 रुपये, कहीं 700 होगा, 800, मतलब 1000 के नीचे ही तुम्हें मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करो, तुम एक कोर्स परचेस कर लो। बिल्कुल सच बता रहे हैं एकदम, मतलब पहली बार में सिलेक्शन लेना ये कर लो, क्योंकि जिसका भी तुम कोर्स ले रहे हो उसको एक्सपीरियंस बहुत होगा इस फील्ड का, तो एक्सपीरियंस का फ़ायदा तुम उठा लो। सबसे पहला काम क्या किया हमने? कोर्स परचेस कर लिया। क्लियर है? अब जब हमने कोर्स परचेस कर लिया तो उसके बाद हम यह काम क्या करेंगे कि हो सकता है यहाँ पे 4 से 6 घंटे की क्लासेस चल रही हो, 4 से 6 घंटे की क्लासेस चल रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इन क्लासेस की जो हम नोट्स बना रहे हैं, जो भी चीज़ें बना रहे हैं, इनसे रिलेटेड जो भी हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है, जो भी हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है, उससे हम क्या करेंगे, जो चैप्टर हमारा खत्म हो रहा है उससे रिलेटेड, मतलब जो भी चैप्टर खत्म हुआ है उससे रिलेटेड ही हम प्रीवियस ईयर लगाएंगे। अभी प्रैक्टिस सेट की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं। पहला काम हमने क्या किया? कोर्स परचेस किया। जब जब कोई भी टॉपिक खत्म हुआ, 4 से 6 घंटे की जो भी क्लास, उसके बाद हमने क्या किया, चैप्टर खत्म होते ही उसके जो प्रीवियस ईयर है उसकी प्रैक्टिस कर ली, प्रीवियस ईयर की। यहाँ पे बात समझना, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट में अंतर है। प्रीवियस ईयर पेपर से समझ में आता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इससे तुम्हें यह पता चल जाएगा कि जो चीज़ तुम पढ़ रहे हो वो सही दिशा में है कि नहीं, क्योंकि जो चैप्टर तुमने पढ़ा है अगर प्रीवियस ईयर में उस तरीके के क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसका मतलब सही ट्रैक पे हो। 2 काम हो गए तुम्हारे, और ये पैरेलल चलेंगे। एक टॉपिक हम मान के चलते हैं, जैसे कि मान लो तुम कि यहाँ पे हमारा बहुत सिंपल सा चैप्टर हम बात करते हैं, लाभ हानि खत्म हुआ, लाभ हानि। तो अब हम क्या करेंगे, लाभ हानि की हम प्रीवियस ईयर पेपर देख लेंगे। हमारा एक चैप्टर लाभ हानि खत्म हुआ, अब हम लाभ हानि के ही प्रीवियस ईयर पेपर सेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तीसरी चीज यहाँ पे ये है कि देखो, जब भी तुम कोर्स परचेज करते हो, जो भी क्लासेस चलती हैं, कोशिश ये किया करो वो क्लासेस तुरंत लिया करो। तुरंत का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि कुछ भी छूट जाएगा, नहीं। इससे क्या होता है, एक हमारी एक्यूरेसी बनी रहती है, मतलब कि हम डेली बेसिस के टास्क पूरे कर पाते हैं, क्योंकि उसमें जो क्लासेस चलती है वो डेली चलती हैं, लाइव क्लासेस। तो अब उस लाइव क्लास के अकॉर्डिंग हम डेली बेसिस पे उतना उतना टारगेट हम पूरा करते रहते हैं। तुम देखो, कभी खुद से तैयारी जब तुम करते हो तो तुम एक टाइम टेबल बनाते हो, नहीं होता, तुम्हें लगता है चलो कल निपटा देंगे, और वो कल में चला जाता है। तो कोशिश करा करो जो क्लास चल रही है एक्यूरेट उसी समय उसको निपटा दो। ठीक है, अब तुम जब 3 ये काम करोगे लगातार 80 दिन के लिए चीज़ें, बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वो लोग करंट अफेयर्स भी पढ़ाते हैं। 80 दिन के लिए जब तुम प्रॉपर ये काम करते रहोगे, और हाँ, प्रीवियस ईयर के साथ साथ वो लोग खुद तुम्हें सीट देंगे, तो वो भी करते रहो। 80 दिन तक तुम जब ये करोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारा बहुत हद तक सिलेबस, मतलब पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है, और बहुत हद तक तुम एग्जाम में आगे आ चुके हो। लेकिन सिलेक्शन इससे नहीं होता है, सिलेक्शन इससे नहीं होता है। ये तो तुम्हारा एक आगे की लड़ाई लड़ने के लिए तुम्हारे हथियारों में धार लगी है बस। सिलेक्शन होगा आखिरी के 40 दिनों में। अब तुम्हें क्या करना है ये समझो, आखिरी के 40 दिन सिलेबस तुम्हारा खत्म,
आखिरी के 40 दिन में कोशिश ये करो कि हफ्ते में, मतलब कि हफ्ते में कम से कम 12 मॉक टेस्ट का टारगेट रखो कि एक हफ्ते में कम से कम हमें 12 मॉक टेस्ट तो लगाने। ये तो हमने वैसे भी कम बताए हैं, लेकिन हम मतलब एक मिनिमम बता रहे हैं कि कम से कम 12 से 15 मॉक टेस्ट का टारगेट बना लो कि एक हफ्ते में हमें 12 से 15 मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। तो अब हमारे पास कितने मॉक हो गए? लगभग 45 से 50 मॉक टेस्ट। जीडी के लिए इतना काफ़ी है। सीजीएल कर रहे होते तो हम बता देते हैं 100, 150, 200 से कम नहीं काम चलेगा, लेकिन अभी के लिए जो बेसिक हम डिमांड है वो है 50 मॉक टेस्ट की। 50 मिनिमम कर लेना। दूसरी चीज़, 50 मॉक टेस्ट तुमने कर लिए। दूसरा काम क्या करना है, ये जो भी मॉक टेस्ट कर रहे हो ये तुम्हारे पेपर में रामबाण साबित होंगे। हम मानते हैं कि नंबर कम आएंगे, चलो ठीक है, लेकिन जो भी इसमें टॉपिक तुम्हारे गलत हो रहे हो, क्योंकि जब तुम इतनी चीज़ें करोगे तो बहुत सारे टॉपिक निकल के आएंगे, उन टॉपिक को जरूर लिख लेना यार, उन टॉपिक को लिख लेना। और हम ये सजेस्ट करेंगे कि वो जो टॉपिक हैं उनको पूरा पूरा निपटाओ। वो जो टॉपिक तुम लिख रहे हो उनको पूरा पूरा निपटाओ। ये मत सोचो कि इन टॉपिक्स में से जो क्वेश्चन नहीं आ रहे वो क्वेश्चन देख लेना, नहीं, पूरे पूरे टॉपिक को खत्म करो, ठीक है। अब आखिरी में तुम्हें क्या करना, जब तुम ये और ये प्रक्रिया लगातार चलाते रहो 40 दिन के लिए। हम बस ये कहेंगे, मॉक टेस्ट तुमने लगाया, मॉक टेस्ट या फिर कहीं से भी प्रैक्टिस सेशन जो भी कर रहे हो तुम, चीज़ें तुम्हें समझ में नहीं आई, तुमने टॉपिक लिख लिया, इन्हीं 40 दिनों में उस टॉपिक को दोबारा से रिवीजन कर लोगे। अगर तुम्हारे पास टाइम और एक्स्ट्रा होता है तो मॉक टेस्ट के नंबर बढ़ाते चले जाना, जितना बढ़ा लोगे तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है। और ये तुम देखोगे कि तुम्हें तैयारी इतनी आसानी से हो जाएगी और आराम से एग्जाम क्लियर कर ले जाओगे। लेकिन कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अगले 120 दिनों के लिए। राम राम, जय हिंद।